इज नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सी वैक्सीन आपकी नेसेसरी है बेटा? तो प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी क्या रहती है बेटा? वीक। प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनिटी क्या रहती है? वीक। तो सारी लाइव वैक्सीन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सारी लाइव वैक्सीन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो बीसीजी आपको देना नहीं है, रुबेला उबेला डीपीटी वगैरह आपको नहीं देना, केवल क्या दे सकते हैं? टिटनस। टिटनस जो है दैट इज द टिटनस टॉक्सॉइड। कौन सी है? टिटनस टॉक्सॉइड आप दे सकते हैं बेटा। लाइव वैक्सीन तो क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी में। बहुत बढ़िया जवाब। जवाब का दुआ निकाल दो आप, कमेंट बॉक्स को फाड़ के रख दो आज बेटा। चलिएगा चलिएगा बच्चों, तो बात करें टिटनस टॉक्सॉइड, इम्यूनिटी वीक है आपकी, तो लाइव वैक्सीन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ इम्यूनो सप्रेशन। बीटा एससीजी और कुछ हार्मोन जिम्मेदार रहते हैं जिससे आपकी बेटा एंटीबॉडी प्रोडक्शन क्या रहता है? कम, और इम्यूनिटी वीक रहती है, ताकि ग्राफ्ट या फीटस रिजेक्ट ना हो बेटा आपका। क्लियर है? तो यहां पे अपन टिटनस वैक्सीन देते हैं। टिटनस वैक्सीन जो देते हैं आपका बेटा 0.5 ml। कितना ml देंगे? 0.5 ml। किस रूट से लगाएंगे अपन? आईएम रूट से। और कब लगाना? एज अर्ली एज पॉसिबल, पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी, एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी, एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको 0.5 ml आईएम रूट से क्या देना? टीटी लगाना है। क्या लगाना है? टीटी, टिटनस टॉक्सॉइड लगाना है। इज इट क्लियर और नॉट? और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नॉन इम्यूनाइज वुमन है, अगर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ तो आपको बेटा 2 डोज देनी है। अरे कितनी डोज देनी है? 2 डोज। तो फर्स्ट डोज तो आपको देनी है एज अर्ली एज पॉसिबल अगर नॉन इम्यूनाइज वुमन है, और सेकंड डोज जो देनी है आपको, वो सेकंड डोज देनी है बेटा 4 मंथ बाद में, सॉरी 4 वीक बाद में। 4 वीक का मतलब 1 मंथ के बाद में आपको लगानी है, वही 0.5 ml आईएम लगानी है। तो फर्स्ट डोज तो आपको कब देनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डोज तो देनी है प्रेगनेंसी में एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी लगा सकते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मोस्टली 16 वीक पे लगाते हुए देखा गया है, लेकिन उससे पहले भी लगा सकते हो। और अगर नॉन इम्यूनाइज्ड है, इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री नहीं है विद इन 3 ईयर में, तो 2 डोज लगानी है, दूसरी उसके ठीक 4 सप्ताह बाद में लगानी है पहली डोज की। और अगर 3 ईयर में इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री है तो सिंगल डोज ही काफी है। 3 साल के अंदर अंदर अगर टीटी का इंजेक्शन लगा तो सिंगल डोज ही काफी है बेटा। आरिवास में टिटनस जो टॉक्सॉइड है बेटा, ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन स्टोर करते हैं इसको। कितने पे स्टोर करते हैं? 2 से 8 डिग्री का मतलब होता है इसको रेफ्रिजरेट करते हैं। क्या करते हैं? रेफ्रिजरेट करते हैं बेटा, ध्यान रखना इस बात को। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये कुछ टिटनस की कहानी हुई। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में दे सकते हैं? आपकी टिटनस वैक्सीन दे सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ये रही आपकी टिटनस की इमेज। यस बच्चों, ओपी एरिना बिल्कुल टीटी, टिटनस और डिप्थीरिया साग लगता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, टीटी ही लगती है मोस्टली, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। समझ रहे मेरी बात? नेक्स्ट टिटनस टॉक्सॉइड जो अगर देखोगे आप 0.5 ml जो आपका आता है बेटा आईएम रूट से देने के लिए, ये जो 20 डोज आती है टेमलमन में, उसके अंदर 0.5 ml में आपका ग्रेटर देन 5 LF कितना टिटनस टॉक्सॉइड होता है? टॉक्सॉइड क्या होता है? बैक्टीरिया का जहर, जो आपका वीक फॉर्म में होता है बेटा, जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखता है, और ये किल्ड टाइप की टॉक्सिन होती है बेटा। तो ये जो टॉक्सॉइड होता है वो 0.5 ml जो ड्रग आती है उसमें कितने ज्यादा टॉक्सॉइड होगा? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 LF। ये यूनिट LF इतना क्या आता है आपका? टॉक्सॉइड आता है बच्चों। क्लियर है? इसको स्टोर जो कर रहे हैं वो कितने में करना? 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आरिवास में फ्रीज नहीं करना, ना ज्यादा खुला छोड़ना है आरिवास में। नेक्स्ट, मोस्ट हीट रेजिस्टेंस एंड मोस्ट कोल्ड रेजिस्टेंट, ना तो गर्मी से ज्यादा खराब हो ना सर्दी से ज्यादा खराब होती है। ये कौन सी वैक्सीन है? दैट इज द टीटी। कौन सी? टीटी। इसके अलावा किसी को रिसेंट ट्रोमा हुआ है, हाल ही में चोट लगी है ताजा ताजा, तो भी अपन क्या लगाते हैं? टीटी, टिटनस टॉक्सॉइड। लेकिन अगर ओल्ड हिस्ट्री है आपको इंजरी की, तो आप क्या लगाओगे? टिटनस इम्यूनोग्लोबिन। ये थोड़ा ध्यान रखना, टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये कुछ आपको क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है या किसी को टिटनस हो चुका है, टिटनस बीमारी हो चुकी, तब तो एंटीबॉडी दोगे आप, टीटी का इंजेक्शन लगाओगे। और हाल ही में ओपन ट्रॉमा हुआ, रिसेंट इंजरी हुई है, आजकल में इंजरी हुई है, तो आपको क्या लगाना? टीटी का इंजेक्शन लगाना है बच्चों। सिंगल अगर डोज दोगे तो एज अर्ली एज पॉसिबल। टीटी की पहली डोज प्रेगनेंसी में लगती है, वो एज अर्ली एज पॉसिबल, जब आपको पता लगे प्रेगनेंसी का, कभी भी लगा दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसकी। आर यू गेटिंग मी? अरे बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर 2 डोज लगा रहे हो तो पहली डोज एज अर्ली एज पॉसिबल और दूसरी डोज उसके ठीक 4 वीक के बाद में। इसके अलावा टीटी जो वैक्सीन आती है, ये मोस्ट
हीट रेजिस्टेंस और मोस्ट कोल्ड रेजिस्टेंस है, ना तो ठंड से खराब होती है ना गर्मी से खराब होती है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव बनाया जाता है दैट इज एल्यूमिनियम फॉस्फेट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और थर्मोसाल। हमारी बात में तो इसमें प्रिजर्वेटिव जो मिलाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि टीटी में प्रिजर्वेटिव कौन सा मिलाया था, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ताकि वैक्सीन खराब ना हो, एल्यूमिनियम फॉस्फेट अपन लगाते हैं मिलाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ये थोड़ा आपको ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनता है, मोस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी है, मतलब ये तो है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब जो ना तो गर्मी से खराब हो ना ठंड से खराब। नेक्स्ट जो हीट सेंसिटिव, जो जल्दी खराब हो जाए ठंड गर्मी से, बताइए, दैट इज ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं ना, समझे नहीं समझे? अगर गर्मी में रखा तो तुरंत खराब हो जाएगी। और अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव, जो ठंड से जल्दी खराब होती है, कोल्ड सेंसिटिव का मतलब जो ठंड से खराब हो जाए, दैट इज डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टेटनस। कोल्ड सेंसिटिव का मतलब ज्यादा फ्रीजर में रख दे, आप जहाँ चुस्की जमाते हो ना, वहां बचपन में गाय ने चुस्की 1-1 रुपए की 8 आने की, तो वो जो लाल पीली सफेद वाली चुस्की जो आती है ना, अगर आप उसको ठंड वाले फ्रीजर में, यानी वैसे इसको कहाँ रखना है, डीपीटी को 2 से 8 डिग्री पे कहाँ रखना है, किवाड़ में रेफ्रिजरेट करना है, दरवाजे में डोर में रखना है, फ्रिज के में। अगर तुमने जो फ्रिज आइसक्रीम जमाते हैं वहां रख दी ना, तो ये ठंड से खराब हो जाएगी, कौन, डीपीटी। और अगर गर्मी ज्यादा मिल गई तो कौन खराब हो जाएगी, ओपीवी। कौन खराब हो जाएगी, ओपीवी। तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना बेटा। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए, मोस्ट हीट रेजिस्टेंस एंड मोस्ट कोल्ड रेजिस्टेंस, यानी वाटरप्रूफ है, ना तो गर्मी से खराब होती है ना ठंड से, कौन, टिटनस। नॉर्मली इसको 2 से 8 डिग्री पे रखते हैं, रेफ्रिजरेट बोलते हैं, इसको फ्रिज नहीं करना। इसको तुम निकाल के देखो तो सफेद सफेद दिखती है, तुम सोचते हो कि बर्फ में जमा रखा, बर्फ में नहीं जमाना इसको। यस यस, चले आगे। और जो ठंड से जो गर्मी से जल्दी खराब है, ओपीवी, मोस्ट हीट सेंसिटिव। और जो मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव है वो कौन है, डीपीटी। यस,